लैपटॉप कैसे इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने के पहले एक डिस्क्लेमर सुन लीजिएगा। ये वीडियो खाली बिगिनर्स के लिए, यानी कि जिन्होंने लैपटॉप अभी अभी लिया और उनको लैपटॉप के बारे में कुछ भी पता नहीं है कि लैपटॉप का टच पैड कैसे इस्तेमाल किया जाता है, लैपटॉप की कीबोर्ड के ऊपर के बटन्स कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट बटन का क्या इस्तेमाल होता है, फंक्शन की को ड्यूअल मोड में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, या फिर अगर लैपटॉप में कोई सॉफ्टवेयर हैंग होता है तो उसे टर्मिनेट हम कैसे करते हैं। ऐसी ढेर सारी चीज़ों का मैं पूरा नॉलेज देने वाला हूँ। प्रैक्टिकली मैं बताने वाला हूँ कि लैपटॉप को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, ये बिगिनर्स के लिए है। अगर आप पहले से लैपटॉप इस्तेमाल करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। सीधी बात, आपका टाइम मैं वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, राइट। अगर जिनको पता नहीं है कि वे लैपटॉप कैसे इस्तेमाल करते तो वही ये वीडियो देखिए, और अगर आपको पता है तो आप उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको बिल्कुल भी पता नहीं लैपटॉप के बारे में। तो चलिए, मैं सतीश कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। लेट्स बिगिन। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं 2 लैपटॉप ले चुका आपको डेमो दिखाने के लिए कि भाई लैपटॉप को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। एकदम स्टार्टिंग से मैं बताने वाला हूँ। एक मैंने नोटबुक साइज का लैपटॉप लिया है, ये Asus VivoBook है, और दूसरा मैंने लिया है डेल का एक 15 इंच का लैपटॉप, बड़ा लैपटॉप मैंने यहाँ पे लिया है। यहाँ पे मैं दोनों भी लैपटॉप के ऊपर जो कीज आती है, कैसे टच पैड यूज किया जाता है बताने वाला हूँ। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको लैपटॉप ओपन करना बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ओपन करना पता नहीं होता है। आप बोलोगे यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, बस पकड़ो और ओपन करो। नहीं, कॉर्नर पे पकड़ के कभी ओपन नहीं करना है, याद रखो। क्योंकि जब आप कॉर्नर पे पकड़ के ओपन करोगे तो होगा क्या, मैं बताता हूँ। मैं बीच में यहाँ पे पकड़ूंगा और इस तरह से ओपन करूंगा। लैपटॉप इस तरह से ओपन किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो लॉक होते हैं ना, ओवर द पीरियड अगर आप कॉर्नर पे पकड़ के ओपन करते हो तो यहाँ पे लॉक लूज हो जाते हैं। कई कई लैपटॉप पे अलग अलग, अभी ये तो पूरा स्ट्रिप आ चुका है लॉक का, ये ठीक है। आप कॉर्नर पे पकड़ोगे तो यहाँ पे ज़्यादातर ये ओपन होता ही नहीं, और बहुत टफ जाता है ओपन करने के लिए। आप देखोगे तो इस साइड प्रेशर पड़ता है, इस साइड नहीं। तो इस साइड के लॉक जो होते हैं लूज हो जाते हैं यहाँ पे। तो इसीलिए आपको पहले लैपटॉप को बीच में पकड़ के ओपन करना है, ये बात याद रखना है। कोई भी लैपटॉप ओपन करो, आप नोटबुक ओपन करो, ये वाला देख लीजिए, इसे भी बीच में पकड़ के ही मैं ओपन करूँगा तो ये ओपन होगा आसानी से। अगर मैं इसे बीच में नहीं पकड़ूंगा, यहाँ पे पकड़ के नहीं ओपन करूँगा, मैं यहाँ पे पकड़ के ओपन करूँगा तो क्या होगा कि एक साइड में प्रेशर ज़्यादा आता है। ओपन तो हो जाता है लेकिन एक साइड में प्रेशर आ जाता है, और ये जो लॉक होता है ये टूटने के चांसेस वहाँ पे आगे चलकर होते हैं, क्योंकि एक साइड में प्रेशर आता है। ठीक है, कॉर्नर पे पकड़ के ओपन नहीं करना, ये मैं प्रिकॉशन बता रहा हूँ, बस बीच में पकड़ के ओपन करना है। अभी आपको दोनों लैपटॉप यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब मैं आपको दोनों लैपटॉप के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करना बता देता हूँ। स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे स्टार्ट बटन रहता है। कई लैपटॉप में अलग अलग जगह पे पावर की रहती है, तो इसका पावर बटन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। मैं क्लोज का कैमरा करके बता देता हूँ। इसका पावर बटन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं इसे स्टार्ट करता हूँ, जैसे मैं एक बार इसे प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे ये डेल कंपनी का इसका लोगो आ रहा है, ये लोडिंग हो रहा है विंडोज़। ओके, यहाँ पे भी ये दिखाई दे रहा है। इसका पावर बटन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इस वाले Asus वाले लैपटॉप में। तो मैं इसे यहाँ से प्रेस करूँगा तो यहाँ पे एक लाइट भी दिखाई दे रही है। इस केस में यहाँ पे एलईडी नहीं है लेकिन इसमें है, तो ये Asus स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टार्ट हो गया। मैं एंटर बटन प्रेस करूँगा। जब आप पहली बार लैपटॉप स्टार्ट करोगे, अगर आपके लैपटॉप में पासवर्ड वगैरह दिया है तो यहाँ पे पासवर्ड आ जाएगा इस तरह से। तो आपको यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है। जैसे मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ फटाफट अभी, तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाल दिया। अब ये नोटबुक में और इसमें क्या फ़र्क है आपको दिखाई दे रहा है। इसका स्क्रीन का साइज़ देखिए, ये लगभग 15 इंच यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, मतलब 15.6 इंच है। यहाँ से यहाँ देखोगे तो ये 15.6 इंच जो लार्ज साइज़ में आपको ये मिलता है 15.6 इंच का लैपटॉप में, और इसकी साइज़ 14 इंच है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 14 इंच का लैपटॉप है। अब 14 इंच में आप कंपेयर करोगे और 16 इंच में कंपेयर करोगे तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये वाले लैपटॉप में न्यूमेरिक पैड अलग सा नहीं मिलता है। जैसे यहाँ पे इस लैपटॉप में आप नंबर पैड देख सकते हैं, ये नंबर पैड आपको अलग सा मिल रहा है। और इस वाले जो नोटबुक साइज़ का लैपटॉप रहता है 14 इंच का, ये जो लैपटॉप है इसमें नंबर यहाँ पे आपको मिलेंगे, अल्फा न्यूमेरिक में ही बस नंबर मिलेंगे, अलग सा न्यूमेरिक की पैड यहाँ पे नहीं मिलता है। और इसकी साइज़ भी छोटी होती है, लेकिन ये ईजी होता है कैरी करने के लिए। तो अगर आपको कैरी करने के लिए ईजी लगता है, लाइक आपको लगता है कि कैरी करने के लिए ईजी हो, तो आप ये छोटा इस्तेमाल कर सकते हैं लैपटॉप। लेकिन आपको लगता है कि नहीं मुझे डिस्प्ले अच्छा होना चाहिए, मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे वीडियो एडिटिंग कुछ कर रहा हूँ, तो आपको 15.6 इंच का डिस्प्ले वाला लैपटॉप लेना चाहिए, जिसमें न्यूमेरिक की पैड आपको सेपरेट मिलता है, और की भी थोड़ी सी सेपरेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। की पैड जो है पूरा पूरा इसमें यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इसके इसमें, तो इसमें टाइपिंग के लिए भी आपको ज़रा कंजेस्टेड नहीं लगता है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा है कि की को थोड़ा सा एडजस्ट किया रहता है। अब क्या होता है कि लैपटॉप में सारी चीज़ें एडजस्ट की रहती है एक ही जगह पे, तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा वर्किंग में कंफर्ट नहीं मिलता है, लेकिन ठीक है। लैपटॉप में कीपैड इस तरह से आता है। तो अब सबसे पहले मैं टच पैड का इस्तेमाल करना बताता हूँ। टच पैड की तरफ आप देखिए, टच पैड यानी कि ये आपका माउस है लैपटॉप का, आप एक्सटर्नल माउस इसे लगा सकते हैं, लेकिन ये माउस यहाँ पे फिलहाल दिया गया है। अगर आप माउस पॉइंटर घुमाना चाहते हैं, ऊपर देख सकते हैं मैं यहाँ पे टच करके घुमा रहा हूँ, यू कैन सी कि भाई ये माउस पॉइंटर यहाँ पे मूव हो रहा है। मैं आपको वीडियो में भी दिखा रहा हूँ यहाँ पे, राइट। और अगर मुझे यहाँ पे सपोज कोई भी चीज़ अगर ओपन करनी, ये फाइल ओपन करनी है या कोई फोल्डर ओपन करना है, मैं ये फोल्डर ओपन करना चाहता हूँ, ये जो फोल्डर है उसके ऊपर माउस पॉइंटर मैंने लिया, तो यहाँ पे
डबल क्लिक कहाँ पे, जैसे माउस के हम करते थे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके ऊपर डबल टैप कर देना है। बस सिंगली आप यहाँ पे टैप कर दोगे इस तरह से, माउस लाके यहाँ पे डबल टैप करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। डबल टच कर देना है, मतलब प्रेस नहीं करना है, फर्स्ट डबल टैप कर देना है। यू कैन सी वो ओपन हो रहा है, राइट। और उसके साथ ही यहाँ पे ये आप देखेंगे तो यहाँ पे एक सेपरेट लाइन है, इसमें लेफ्ट बटन यहाँ पे और राइट बटन इस साइड है। मतलब अगर आपको इस फाइल को सिलेक्ट करना है, ओपन नहीं करना है, तो इस पर बस सिंगल टैप कीजिए, ये लेफ्ट बटन प्रेस हो गया, सिलेक्ट हो गया। और उसी के ऊपर राइट क्लिक करना है, तो आप यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है आपको, इसी के ऊपर यहाँ पे माउस पॉइंटर रखिए और राइट क्लिक के लिए ये वाला बटन दबाइए। ये देखिए राइट क्लिक का मेनू यहाँ पे आ जाएगा। तो ये राइट क्लिक है, ये लेफ्ट क्लिक है, जैसे माउस में होता है। और ऊपर नीचे माउस लेने के लिए तो आपको यहाँ पे टच करके करना है। डबल क्लिक के लिए सिंगल डबल टैप कर देना है, यहाँ पे डबल टच कर देना है, मीन टू से डबल टैप हो गया तो ऑटोमेटिकली कोई भी फाइल वगैरह फोल्डर ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे मैं टच पैड का और एक यूज़ बताने वाला हूँ कि हमें स्क्रॉल कैसे करना है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे मैं क्रोम ब्राउज़र ऑलरेडी ओपन रखा है, मैं क्रोम ब्राउज़र पे आके learnmopro.com विजिट कर रहा हूँ। ये दिखाई दे रहा है आपको learnmopro.com, मैंने विजिट कर दिया और इस वेबसाइट पे मुझे स्क्रॉल करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 2 फिंगर टच करूँगा और इस तरह से ऊपर लेके जाऊँगा, ऊपर ये स्क्रॉल होते जाएगा। और नीचे लेना है तो इस तरह से नीचे आप ले सकते हैं, ऊपर लेना है नीचे लेना है, इस तरह से ये स्क्रॉल बार का इस्तेमाल किया जाता है। और 3 फिंगर टच से क्या होता है, 4 फिंगर टच से क्या होता है, इसके लिए एक स्पेशल वीडियो मैंने बनाया है, मतलब टच पैड का यूज़ कैसे करना है, यानी टच पैड पे हम अपनी उंगली का कैसे इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप में उंगली कैसे करते हैं, इसके लिए एक ऑलरेडी वीडियो मैंने बनाया, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी, ऊपर आई बटन पे भी लिंक है, आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से ये चीज़ें याद रखनी। टच पैड के बारे में मैंने आपको बताया, टच पैड यूज़ करना बहुत ही सिंपल है, आप पहली बार यूज़ करो तो डोंट वरी। हाँ, आप इस एक्सटर्नल माउस और कीबोर्ड भी लगा सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा कंजेस्टेड लग रहा है टच पैड यूज़ करना, या फिर आप ड्राइंग करना चाहते हो तो उस टाइम पे टच पैड आपको प्रॉपर नहीं लग रहा है तो आप माउस एक्सटर्नल लगा सकते हैं, मैं दिखाऊंगा कैसे लगाना है, डोंट वरी। अभी हम कीबोर्ड की जानकारी लेते हैं। कीबोर्ड में यहाँ पे आपको क्वेरिटी फॉर्मेट में कीबोर्ड मिल रहा है, क्वेरिटी QWERTY, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहता है और सब जगह पे यही रहेगा। तो ये अल्फ़ाबेटिक कीज़ यहाँ पे मिल रही है। सबसे पहले कीबोर्ड की कीज़ आपको पता होनी चाहिए, इन्हें अल्फ़ाबेटिक कीज़ बोला जाता है। और आपको टाइपिंग करने के लिए यहाँ पे F और J के ऊपर उभरी हुई लाइन नज़र आ रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे एक उभरी हुई लाइन है, इसका मतलब क्या होता है, ये क्यों है, ये होम रो है बेसिकली, होम रो मतलब मिडल रो है ये। तो अगर आप फिंगर्स रखना चाहते हो जब टाइपिंग कर रहे हो तो F पे पहली फिंगर रहेगी, फर्स्ट फिंगर, और J पे भी फर्स्ट फिंगर रहेगी, अपनी जो पहली उंगली है यहाँ पे रहेगा। और उसके बाद DSA इस तरह से आप फिंगर रखोगे और यहाँ पे JKL और कॉलम पे फिंगर रखोगे, और आपका थंब जो है आपका स्पेस बार पे रहेगा। थंब कहाँ पे रहेगा, स्पेस बार पे। तो आप यहाँ पे ASDF इस तरह से टाइप करोगे, JKL डॉट, और आपको नीचे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपके फिंगर F और J पे ही ये आपको इस उभरी हुई लाइन से पता चल जाता है, ये आइडिया आ जाता है। और यही फिंगर आपको ऐसे ऊपर लेनी है टाइपिंग के लिए, यही फिंगर आपको नीचे लेनी है की पैड के ऊपर टाइपिंग करने के लिए। आपको याद रखना है, ये तरीका यूज़ करना है। F और J का जो उभरी हुई लाइन है उसका इस्तेमाल कर लेना है दोस्तों। तो चलो, हमने की पैड के बारे में जान लिया। अब यहाँ पे न्यूमेरिक की पैड तो आपको पता है, नंबर्स टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ कीज़ है जिनको हम स्पेशल कीज़ बोलते हैं। पूरे कीज़ का जानकारी देता हूँ मैं आपको। ये अल्फ़ाबेटिक कीज़ हो गई, ये न्यूमेरिक कीज़ हो गई। यहाँ पे ये जो कीज़ आपको दिखाई दे रही है ना, ये स्पेशल कीज़ है। जैसे मुझे कभी फाइल सिलेक्ट करनी है, कोई भी कंप्यूटर के ऊपर सभी फाइल सिलेक्ट करनी है या उन्हें कॉपी करना है, तो सिलेक्ट करना है तो पहले कंट्रोल होल्ड करना पड़ेगा और A प्रेस करना पड़ेगा। तो जैसे मैं कंट्रोल A प्रेस करूंगा, आप स्क्रीन के ऊपर देखिए, अभी कंट्रोल A, ये पूरी फाइल यहाँ पे सिलेक्ट हो रही है, आप देख पाएंगे। या फिर आप कंट्रोल C करोगे तो कॉपी होता है, कंट्रोल V करोगे तो पेस्ट होगा। कंट्रोल के साथ ये शॉर्टकट कीज यूज़ की जाती है, इन्हें कॉम्बिनेशन शॉर्टकट की कहा जाता है, और ये स्पेशल कीज़ यहाँ पे दी गई है, याद रखिए। इसमें यहाँ पे और एक्स्ट्रा की मिलेगी जो कि कीबोर्ड के ऊपर नहीं होती, कंप्यूटर कीबोर्ड पे, याद रखिए। FN की है, FN फंक्शन की। अब इसका इस्तेमाल मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये स्पेशल कीज़ में FN एक अलग की आपको मिलती है जो कि कंप्यूटर के कीबोर्ड पे नहीं रहती है, इसका ये याद रख लेना दोस्तों। अब यहाँ पे आप देखोगे एरो कीज़ है। अगर आपको पेज पे ऊपर नीचे करना है, कोई पेज आपने ओपन किया है, कोई इंटरनेट ब्राउज़र ओपन किया है, उसमें कोई फाइल, मतलब आप कोई वेबसाइट सर्च करो, उसमें ऊपर नीचे जाना है तो आप इससे जा सकते हैं। ऊपर नीचे जाने के लिए, लेफ्ट राइट जाने के लिए आपको एरो कीज़ का इस्तेमाल करना है, इसे नेविगेशन कीज़ भी बोला जाता है। यहाँ पे अब यहाँ पे बढ़ते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ यहाँ पे है, ये अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ इन्हें बोला जाता है। इसमें नंबर भी है, नंबर तो आपको यहाँ पे भी मिल रहे हैं कीबोर्ड में, कीपैड में, न्यूमेरिक की पैड पे, लेकिन यहाँ पे आपको फिर से नंबर मिल रहा है और एक्सक्लेमेटरी $# ये मिल रहा है। अगर मुझे यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन टाइप करना है या $, कुछ भी टाइप करना है, सपोज मैं आपको एग्जांपल ही दिखा देता हूँ ना। मैं यहाँ पे एक नोटपैड सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर रहा हूँ, देखिए नोटपैड सॉफ्टवेयर मैंने स्टार्ट किया, मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे स्टार्ट करना है, ये भी बता देता हूँ। तो आपको सबसे पहले माउस पॉइंटर लेके सर्च बॉक्स पे टैप कर देना है और सर्च बॉक्स में यहाँ पे आपको टाइप करना है
नोटपैड। जैसे आप नोटपैड टाइप करोगे, ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, नोटपैड आ चुका है, राइट। अब नोटपैड में मुझे टाइप करना है एक्सक्लेमेटरी, मैं टाइप कर रहा हूँ, ये एक्सक्लेमेटरी नहीं आ रहा है, देखिए, मतलब एक्सक्लेमेटरी नहीं आ रहा है, और ये ऊपर के @ वगैरह कुछ नहीं आ रहा है, 1 2 3 4 नंबर आ रहे हैं। ये मैं टाइप करूँगा तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं नंबर आ रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, अभी यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी टाइप करना है तो मैं शिफ्ट होल्ड करूँगा एक्सक्लेमेटरी। देखिए, शिफ्ट को प्रेस करके रख @ शिफ्ट को प्रेस करके रखिए, है शिफ्ट $, शिफ्ट %, शिफ्ट, राइट। इस तरह से आप प्रेस कर सकते हैं ये सभी के सभी सिंबल्स। शिफ्ट के साथ इसका इस्तेमाल करना है, शिफ्ट के साथ जब आप प्रेस करोगे तो ऐसा होगा। अब कैप्स लॉक का क्या यूज़ है, जब आप कैप्स लॉक प्रेस करोगे तो यहाँ पे एक लाइट बर्न हो जाती है। इससे क्या होगा, जो भी आप टाइप करोगे वो सारा का सारा अल्फ़ाबेट कैपिटल में आ जाएगा। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे सारे अल्फ़ाबेट कैपिटल आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैपिटल आ रहे हैं। और अगर मैं कैप्स लॉक ये बंद कर देता हूँ, ये लाइट बंद होगी, तो यहाँ पे देखिए अभी स्मॉल आ रहे हैं। क्या बात है, राइट। ये याद रख लेना है, स्मॉल अल्फ़ाबेट और कैपिटल अल्फ़ाबेट। लेकिन आपको कोई एक ही अल्फ़ाबेट कैपिटल लिखना है, जैसे मेरा नाम है सतीश, तो एस कैपिटल लिखना है। तो मैं कैप्स लॉक बार बार ऑन और ऑफ नहीं करूँगा, ये ऑन और ऑफ नहीं करूँगा। ऑन रखूँगा तो पूरा कैपिटल आएगा, ऑफ रखूँगा तो पूरा स्मॉल आएगा। मैं शिफ्ट करके एस प्रेस करूँगा, ऑफ रखूँगा उसे, और शिफ्ट प्रेस करके रखूँगा, होल्ड डाउन शिफ्ट वाइल प्रेसिंग एस। शिफ्ट प्रेस करके रखो और एस प्रेस करो, SATISH। तो ये क्या होगा, बाकी के स्मॉल आएंगे और एस कैपिटल आ रहा है। तो पहला अल्फ़ाबेट अगर आपको कैपिटल टाइप करना है तो आपको करना है शिफ्ट को होल्ड, और ये अगर अल्फ़ाबेट ऊपर के टाइप करनी है तो शिफ्ट को होल्ड करना है, होल्ड शिफ्ट एंड टाइप। नेक्स्ट यहाँ पे फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। फंक्शन की में F1, F2, F3, F4, F5, F6 ऐसे F12 तक है। F1 to F12 जो फंक्शन कीज़ है ये आप यूज़ कर सकते हैं अलग अलग चीज़ के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, F1 हेल्प के लिए होता है। अगर आपको विंडोज़ में या कोई सॉफ्टवेयर में हेल्प चाहिए तो F1 प्रेस करो, वो हेल्प डेस्क ओपन हो जाता है, डायरेक्टली आपको एक हेल्प स्क्रीन आ जाता है सामने, वो ओपन हो जाएगी कोई भी सॉफ्टवेयर के अंदर, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। मैं एग्जांपल दिखा तो आपको, यहाँ पे एक वर्ड सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ, एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भाई वर्ड ओपन करने के बाद हमें हेल्प कैसे मिलता है। तो F1 में प्रेस करता हूँ, जैसे मैं F1 प्रेस करूँगा, ये देखिए राइट साइड में क्या आ रहा है, हेल्प मेनू आ रहा है। तो F1 हेल्प के लिए होता है। वैसे ही F2 रीनेम के लिए होता है, मतलब इस फाइल का नाम मुझे रीनेम करना है, ओमकार, तो मैंने इसे माउस पॉइंटर लाया, इसके ऊपर टैप किया, सिलेक्ट किया उस फाइल को। अब मैं F2 बटन प्रेस करूंगा, F2 प्रेस करते ये देखिए रीनेम हो गया। ओमकार की जगह मैं इसका नाम ABC रखना चाहता हूँ, जो भी रखना चाहता हूँ। देखिए F2 बटन प्रेस करके आप रीनेम कर सकते हैं, और बहुत सारे यूज़ भी होते हैं F2 के अलग अलग, एक्सेल में अलग होता है, राइट। इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ अभी फिलहाल। तो F1 F2 फाइल का नाम रीनेम करना है, तो F3 दिया है यहाँ पे, F4 दिया है, ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट कीज़ है, लेकिन इनका अलग अलग इस्तेमाल है, अलग अलग स्पेशल सॉफ्टवेयर के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो F1 के अलावा यहाँ पे एक आवाज़ म्यूट करने के लिए है ना दिया है ऑप्शन, एक सिंबल दिया है, और साउंड बढ़ाने के लिए एक सिंबल, और म्यूट को अनम्यूट करने के लिए एक सिंबल दिया है। फिर यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ाने के लिए एक सिंबल दिया है, वॉल्यूम डिक्रीज और वॉल्यूम इंक्रीज और म्यूट करने के लिए, और वीडियो को नेक्स्ट और फॉरवर्ड करने के लिए, पॉज करने के लिए भी दिया है। तो ये कब इस्तेमाल होगी, ये तभी इस्तेमाल होगी जब आप FN प्रेस करोगे। जब आप FN प्रेस करोगे और उसके बाद आपने प्रेस किया यहाँ पे F3, तो ऊपर दिखाई देगा स्क्रीन के ऊपर, आप यहाँ पे देखिए स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं वॉल्यूम कम ज़्यादा हो रहा है, देखिए कम हो रहा है, इससे पूरा म्यूट होता है, ये देखिए म्यूट यहाँ पे क्रॉस आ रहा है अगर आप ध्यान से देखोगे तो। और यहाँ पे मैं इसे फिर से कम करता हूँ वॉल्यूम को, और वॉल्यूम कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा यहाँ से आप कर सकते हैं, लेकिन FN आपको होल्ड करना है। तो याद रखना है FN का इस्तेमाल, मतलब ये फंक्शन कीज़ ड्यूअल कैसे यूज़ की जाती है, FN के साथ कैसे इस्तेमाल करना है फंक्शन कीज़ को, ये मैंने आपको बताया, राइट, क्लियर है। और यहाँ पे नंबर लॉक भी दिया है। नंबर लॉक अगर आप ऑन और ऑफ करते हो तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे नोटपैड में फिर से नंबर टाइप करता हूँ, अभी देखिए नंबर टाइप नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी टाइप नहीं हो रहा है नंबर, क्योंकि नंबर लॉक ऑफ है। अगर मैं नंबर लॉक ऑन करता हूँ, अगर मैं ऑन किया तो देखिए ये टाइप हो गया। कई सारे कीबोर्ड में यहाँ पे ऊपर भी लाइट दी रहती है, इसके ऊपर भी LED आती है, जैसे ये कैप्स लॉक के लिए आती है, तो यहाँ पे पता चलता है LED होता है वो। तो ये हो गया कीपैड के बारे में इंफॉर्मेशन। कीपैड में मैंने बताया कि क्या क्या चीज़ें होती है, लैपटॉप कैसे स्टार्ट करना, टच पैड क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब मुझे एक्सटर्नल कीबोर्ड माउस अगर कनेक्ट करना है तो कैसे कनेक्ट करना है, चार्जर कैसे कनेक्ट करना है, बेसिक जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, वो पहले देख लो। वीडियो तो आगे चलते रहेगा दोस्तों, लेकिन अब तक वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। और साथ ही में अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिए, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले और आप कंप्यूटर में स्मार्ट बने। और कंप्यूटर में स्मार्ट बनने के लिए एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा, वो ये है कि अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद है, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आता है, तो एक बार आपको मेरा ऐप ज़रूर चेक करना चाहिए, लर्न मोर ऐप।
डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, learnmopro.com वेबसाइट भी आप विजिट कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। आप ऐप पे अकाउंट बनाओ, वेबसाइट पे अकाउंट बनाओ, दोनों पे भी आप लॉगिन करके कोर्सेज सीख सकते हैं। पावर पॉइंट और पब्लिशर कोर्स फ्री में है ISO सर्टिफिकेट के साथ। PDF फाइल्स, PDF बुक्स वहाँ पे आपको डाउनलोड के लिए फ्री में रखे गए। डेली कंप्यूटर नॉलेज चेक करने के लिए आपको एक टेस्ट वहाँ पे आती रहती है, आप मॉक टेस्ट अटेंड कर सकते हैं। और साथ ही में कुछ प्रीमियम कोर्सेस है जो कि काफ़ी एडवांस लेवल पे मैंने वहाँ पे रेडी किए हैं। वो कोर्सेज काफ़ी एडवांस है, ISO सर्टिफिकेट के साथ, लाइफ टाइम एक्सेस के साथ आपको मिलने वाले हैं। हर एक कोर्सेज के अंदर जाकर आप चेक कर सकते हैं कितने एडवांस लेवल पे उसके अंदर ट्यूटोरियल या चैप्टर मैंने ऐड किए हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो एक बार ऐप को ज़रूर चेक कीजिए। और कोई भी क्वेरी है तो ऐप के ऊपर कस्टमर सपोर्ट या कॉन्टैक्ट नंबर हमने रखा है आपके लिए, तो वो भी आप वहाँ पे कॉल कर सकते हैं हमें बिंदास। दोस्तों फिलहाल तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे अभी मैंने कीबोर्ड माउस रखा है, आप देख सकते हैं कीबोर्ड माउस यहाँ पे रखा है और ये USB कीबोर्ड माउस मुझे लगाना है, तो आप वैसे कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस यहाँ पे लैपटॉप के इस साइड में आना है, यहाँ पे देखना है USB पोर्ट दिए गए हैं। इसमें आप क्या करोगे, आपका USB कीबोर्ड माउस यहाँ पे लगाओगे। USB कीबोर्ड माउस आपको इस तरह से कनेक्ट कर देना है, जिसके जरिए आप डायरेक्टली एक्सटर्नल कीबोर्ड कनेक्ट करके भी काम कर सकते हैं अगर आपका इंटरनल कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है। लेकिन इंटरनल कीबोर्ड काम नहीं करता है कब, मैं आपको बताता हूँ। जब उसमें मॉइस्चर पकड़ जाता है तो आपको क्या करना है कि लैपटॉप ऐसी जगह पे नहीं रखना है जहाँ पे मॉइस्चर पकड़े, मतलब लैपटॉप किचन के स्पेस से दूर रखिए, क्योंकि वहाँ पे तो आपको पता है मॉइस्चर पकड़ने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो लैपटॉप को आपको ज़रा एक बैग में वगैरह अच्छे से रखना है। जब आपका काम हो जाता है तो मॉइस्चर अगर पकड़ता है तो कीबोर्ड की कोई एक की लॉन्ग प्रेस रहती है और बीप आवाज़ आता रहता है। तो ये एक प्रिकॉशन आपको लेना है ज़रूर, नहीं तो आपको ऐसा एक्सटर्नल कीबोर्ड माउस लगाना पड़ेगा और इस पर काम करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इस पर काम करूँगा तो वो वही चलेगा एज इट इज़। माउस भी मैं ऐसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसके लिए आप वायरलेस कीबोर्ड माउस लेंगे तो और बढ़िया रहेगा, आपको दो पिन लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, वायर का भी टेंशन नहीं रहेगा, राइट। अब आपने USB तो देख लिया, USB में आप एक्सटर्नल कीबोर्ड माउस लगा सकते हैं, पेन ड्राइव लगा सकते हैं, जो चाहिए यहाँ पे लगा सकते हैं, मतलब USB डिवाइसेस लगा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे तो आप माइक या फिर अपना हेडफोन इनपुट कर सकते हैं। वो तो बेसिक जानकारी, उसे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि माइक कैसे लगाना है या हेडफोन कैसे लगाना है, वो तो आप जानते होंगे क्योंकि मोबाइल पे लगाते वैसे ही ये 3.5 mm का जैक रहता है। अब मैं आपको ये वाली वायर बता रहा हूँ, ये है RJ45 कनेक्टर, इंटरनेट कनेक्टर। अगर आपको लैपटॉप को इंटरनेट वायर लगानी तो बहुत सारी बार तो लैपटॉप को वायर लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वाईफाई इनबिल्ट रहता है, आप वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। वाईफाई कैसे कनेक्ट करना है वो आपको दिखाऊंगा, मैंने कनेक्ट करके रखा है ऑलरेडी। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि केबल कैसे लगाना है। ये देखिए, केबल आपको इस तरह से लगा देनी है। अगर इसको आपको निकालना है तो यहाँ पे एक नॉच रहता है नीचे, उसे प्रेस कर देना है, बस प्रेस कर, निकालते समय प्रेस करना है, लगाते समय आपको कोई प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इस केबल को यहाँ पे लगाओगे, RJ45 कनेक्टर में, नेटवर्क कार्ड में यहाँ पे लग जाएगी। इसे प्रेस कीजिएगा, यहाँ पे प्रेस करके इस तरह से निकालो, खींचो बाहर खींचते समय। तो आपके लैपटॉप में ऑलरेडी वाईफाई इनबिल्ट प्रॉपर्ली चल रहा है तो आपको केबल लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक पिन और दी है HDMI, तो यहाँ पे आप HDMI आउटपुट लगा सकते हैं, जो कि आपका प्रोजेक्टर हो सकता है, आपका दूसरा मॉनिटर होता है। तो वो भी कैसे लगाना है मैं अभी आपको एक लगा के दिखाता हूँ मेरा मॉनिटर। तो अभी ये वाली जो HDMI पिन है उसको दिखाने के लिए मैंने एक मॉनिटर अरेंज किया है और HDMI पिन में ये HDMI मॉनिटर के HDMI में लगा रहा हूँ। मॉनिटर को मैंने पावर भी देके रखा है और मैं HDMI अगर यहाँ पे लगाऊंगा, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे HDMI में पूरा लगा देता हूँ इस तरह से। तो इसका जो डिस्प्ले है उसका क्लोन डिस्प्ले आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चलो खुल जा सिम। ओके, चालू हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो डिस्प्ले, क्लोन डिस्प्ले आपको एक साथ वहाँ पे मिल जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे वो डिस्प्ले आ चुका है, क्लोन डिस्प्ले। अगर मैं माउस यहाँ पे घुमाऊंगा तो दोनों जगह पे माउस, ये देखिए दोनों जगह पे आप क्लोन कर सकते हैं। प्रोजेक्टर वगैरह के लिए आप इस तरह से लगा सकते हैं। और इसके ऊपर ऑप्शंस भी है आपको कि भाई इसको क्लोन रखना है या अलग से स्क्रीन रखनी है दूसरे डिस्प्ले पे, तो वो कैसे रख सकते हैं। उसके लिए आपको FN और F8 प्रेस करना रहता है, FN और F8 जब आप प्रेस करते हो तो यहाँ पे ऑप्शन आता है कि भाई डुप्लीकेट रखना है। देखिए स्क्रीन के ऊपर देखिए, डुप्लीकेट, PC स्क्रीन ओनली, एक्सटेंड और सेकेंड स्क्रीन ओनली। तो मैं PC स्क्रीन ओनली रखूँगा तो बस यही लैपटॉप की स्क्रीन दिखाई देगी, ये वाली नहीं दिखाई देगी। मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ। अभी आप देखेंगे कि इसकी स्क्रीन दिखाई दे रही है, यहाँ पे जो स्क्रीन है बंद हो गई है। मैंने HDMI केबल लगाई है फिर भी बंद है क्योंकि मैंने PC स्क्रीन रखी है। डुप्लीकेट करूँगा, मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने अभी डुप्लीकेट रखा, इसका और इसका डुप्लीकेट हो गया। मैं एक्सटेंड रखूँगा तो क्या होगा, एक्सटेंड मतलब दोनों मॉनिटर पे अलग अलग काम। अगर आपको दोनों है ना लैपटॉप और मॉनिटर पे अलग अलग काम करना है तो ये देखिए यहाँ पे एक अलग सा डेस्कटॉप आपको मिल रहा है। और माउस पॉइंटर यहाँ पे राइट में लेके आइए, और ये देखिए राइट में लेके आएंगे तो यहाँ पे माउस पॉइंटर आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है। और यहाँ पे कुछ अलग है, मैं ओपन करके भी दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ अलग ओपन करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं स्टार्ट पे टैप करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे अलग हो रहा है, यहाँ पे कुछ अलग हो रहा है। तो यहाँ पे स्टार्ट मेनू ओपन है लेकिन यहाँ पे वो नहीं है, राइट। इस तरह से ये दो अलग अलग स्क्रीन हो सकती है। तो देखिए लेफ्ट में अगर आप माउस पॉइंटर पूरा लेके आते हो
तो इस स्क्रीन पे आओगे और राइट में माउस पॉइंटर लेके जाओगे तो इस तरफ माउस पॉइंटर आ गया। देखिए ना, आप अगर ध्यान से देखोगे तो माउस पॉइंटर यहाँ से इधर आ रहा है, यहाँ से इधर आ रहा है, राइट। तो एक साथ दो स्क्रीन आप लगा सकते हैं, F9 और F8 बटन। मेरे केस में F8 है, कई सारे लैपटॉप में अलग यहाँ पे दिया रहता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको डिस्प्ले स्विच करने के लिए है भाई। तो आप एक्सटेंड या सेकेंड स्क्रीन ओनली, मतलब खाली मॉनिटर पे दिखाना है, प्रोजेक्टर पे दिखाना है, तो आप ये वाली स्क्रीन रख सकते हैं। डुप्लीकेट रखना है तो दोनों जगह पे आ जाएगा, दोनों जगह पे सेम डुप्लीकेट आएगा। जब आप कुछ पढ़ा रहे हो तो आपको इस तरह से HDMI पिन लगा के आप पढ़ा सकते हो प्रोजेक्टर के ऊपर वगैरह। तो आपको एक्सटर्नल कीबोर्ड माउस लगाना पता चला, आपको लैन कार्ड केबल लगाना पता चला, आपको HDMI केबल यानी एक्सटर्नल केबल, कैसे एक्सटर्नल मॉनिटर हम इसे लगा सकते हैं, डुप्लीकेट कैसे बना सकते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो उसके बाद अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे चार्जर की पिन आती है और उसे आपको लगाना बहुत ही आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लगाते समय ध्यान रखिए कि ये टेढ़ा वड़ा करके मत लगाइए या खींचिए मत, क्योंकि इसके अंदर एक छोटी सी नीडल रहती है। अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पे जूम में, तो नीडल कभी कभी क्रॉस हो सकती है अगर आपने प्रॉपर ध्यान से नहीं लगाया तो। इसीलिए इसे प्रॉपर लगाइए और प्रॉपर निकालिए जब भी आप लगा रहे हो या निकाल रहे हो। ये तो नीडल टेढ़ी हो गई भाई तो गड़बड़ हो जाएगा, राइट। इसीलिए याद रखिए ये पिन यहाँ पे लगेगी। ये चार्जर है, मतलब आपका जो बैटरी है वो 3-4 घंटा चलता है, बैकअप देता है। उसके बाद फिर से आपको चार्जिंग करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये चार्जिंग आप लगा के इस तरह से लगा सकते हैं। वो कोई बड़ी बात नहीं है, चार्जिंग तो आप लगा पाओगे, लेकिन इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी वो मैंने दे दी। इस तरफ आते हैं और इस तरफ कुछ और चीज़ें, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको USB मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे मेमोरी कार्ड स्लॉट भी है। ये मेमोरी कार्ड दिखाई दे रहा है, इस तरह का मेमोरी कार्ड, SD मेमोरी कार्ड आप यहाँ पे लगा सकते हैं। माइक्रो मेमोरी कार्ड यहाँ पे नहीं लगेगा, SD मेमोरी कार्ड के लिए स्लॉट दिया गया है। मैं इस पर ये लगा के दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे। तो इस तरह से इसे प्रेस कर देना है और यहाँ पे लगा देना है। ये आप देखोगे मेमोरी कार्ड जैसे आप लगाओगे, अभी मैंने निकाल दिया, मैं लगा रहा हूँ दोबारा। जैसे मैं मेमोरी कार्ड लगाऊंगा, लैपटॉप में ये मेमोरी कार्ड तुरंत ओपन हो जाएगा। आप देखेंगे कि इस मेमोरी कार्ड में जो फोल्डर है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, राइट। यहाँ पे ओपन हो जाते हैं, आपको ओपन करने की ज़रूरत नहीं। मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव आप जैसे भी लगाते हो लैपटॉप में पॉपअप हो जाता है। और लैपटॉप में वाईफाई कैसे कनेक्ट करना है ये मैंने बोला था आपको दिखाता हूँ। वाईफाई के लिए आपको माउस पॉइंटर यहाँ पे लेके आना है। ऑलरेडी मेरा वाईफाई कनेक्टेड है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे मैं टैप करूँगा तो ये वाईफाई यहाँ पे कनेक्टेड है। यहाँ पे वाईफाई के नाम आते हैं आपके एरिया में जितने वाईफाई आपका जो भी है, तो यहाँ पे क्लिक करके आपको पासवर्ड डाल देना है बस। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कनेक्ट करके रखा है, ये देखिए लर्न मोर प्रो यूट्यूब चैनल करके ये कनेक्टेड है, सिक्योर कनेक्शन, राइट। ऐसे आपको यहाँ पे ढेर सारे और वाईफाई आपके मिलेंगे जिसका पासवर्ड आपके पास है, वो कनेक्ट आप कर सकते हैं। आपको इंटरनेट की केबल लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए दोस्तों। अब अगर आपका कोई सॉफ्टवेयर आप ऑपरेट कर रहे हो और वो हैंग हो गया, जैसे एग्जांपल ले लो कि यही सॉफ्टवेयर नोटपैड का यही हैंग हो गया, तो मुझे इसे क्या करना है, टर्मिनेट। अभी कुछ हो ही नहीं रहा है क्लिक, तो टर्मिनेट करने के लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल अल्ट और डिलीट बटन दबा देना है। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि कंट्रोल अल्ट और डिलीट के कॉम्बिनेशन से हमारा टास्क मैनेजर ओपन हो जाता है सिस्टम का। टास्क मैनेजर कुछ भी है, हैंग हो गया, कुछ भी हो गया कोई सॉफ्टवेयर, तो टास्क मैनेजर में जाकर उस सॉफ्टवेयर को टर्मिनेट आप कर सकते हैं। जैसे ये सॉफ्टवेयर यहाँ पे आपको दिख रहा है, नोटपैड चालू है, क्रोम चालू है, तो ये नोटपैड को मुझे बंद करना है, तो नोटपैड को सिलेक्ट मैं करूँगा, मतलब इसके ऊपर टैप करूँगा और मैं एंड टास्क पे टैप कर दूंगा, तो ये डायरेक्टली बंद हो जाएगा। अगर यहाँ पे वो हैंग भी हो गया तो भी वो बंद हो जाएगा। आप डायरेक्टली एंड टास्क कर सकते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर को, एंड टास्क। तो ये कंट्रोल अल्ट डिलीट टास्क मैनेजर ओपन करना भी आपको पता होना चाहिए। बेसिकली लैपटॉप के बारे में जब आप लैपटॉप लेते हो तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए पहले, राइट। तो बेसिक जानकारी मैं पूरी दे रहा हूँ, इसमें सारी चीज़ें जितनी हो सके उतनी मैं बताने की कोशिश आपको कर रहा हूँ। नेक्स्ट, अगर आप लैपटॉप में कोई फाइल डिलीट करना चाहते हो तो आप बेशक डिलीट कर सकते हैं, लेकिन उससे आप डिलीट करोगे तो वो रिसाइकल बिन में टेम्पररी बेसिस पे जाती है। मतलब जैसे ये न्यू डॉक्यूमेंट टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, तो ये वाली फाइल मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, मतलब एक टैप करूँगा और डिलीट बटन कीबोर्ड पे प्रेस करूँगा, ये डिलीट हो गई यहाँ से। लेकिन आप उसे दोबारा ले सकते हैं रिसाइकल बिन से। ये रिसाइकल बिन ओपन करना है आपको, और रिसाइकल बिन में आपको यहाँ पर मिलेगा ये रहा न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ये रहा न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है आपको यहाँ पे। और सिलेक्ट करने के बाद ऊपर ऑप्शन देख सकते हैं आप, रिस्टोर द सिलेक्टेड आइटम्स, ये वाला रिस्टोर द सिलेक्टेड आइटम पे टैप कीजिए, काम हो जाएगा आपका दोस्तों। ये फाइल दोबारा यहाँ पे आ जाएगी, ये देखिए। तो इस तरह से डिलीटेड फाइल को भी आप रिपीट ले सकते हैं। और ऐसी ढेर सारी चीज़ें हैं दोस्तों, बस लैपटॉप की मैंने बेसिक जानकारी आपको यहाँ पे दी है। मैंने एक कंप्यूटर फंडामेंटल कोर्स ऑलरेडी डिज़ाइन किया है कंप्यूटर को फंडामेंटल लेवल पे सीखने के लिए, लैपटॉप को फंडामेंटल लेवल पे सीखने के लिए, तो आप उसे ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे पोर्टल पे learnmorepro.com नाम है मेरे वेबसाइट का, या फिर लर्न मोर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ लिंक है।
है डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है इस वेबसाइट और ऐप की। और यहाँ पे कोर्सेस आप चेक कर सकते हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल का पूरा कोर्स है, कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स है और ढेर सारे कोर्सेज है जो कि आपको एक्सपर्ट बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा टीचिंग स्टाइल आपको पसंद है, मैं जो भी चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रही है, तो एक बार मेरे कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। ISO सर्टिफाइड कोर्सेस है, घर बैठे बैठे सीख सकते हैं, ISO सर्टिफिकेट ले सकते हैं और मास्टर बन सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। पूरे एडवांस लेवल पे कोर्सेस है। अगर आप कोई भी कोर्सेज पे टैप करते हो तो उस कोर्सेज के अंदर क्या क्या कंटेंट पढ़ने आपको मिलेंगे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों ये थी लैपटॉप की बेसिक जानकारी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही में हमारे जितने भी चैनल है उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, जरूर चेक करना है। और कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना है तो हमारे और वीडियोज़ आप देख सकते हैं, चैनल के ऊपर अवेलेबल है। और हमारे लर्न मोर ऐप और learnmorepro.com वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा। बस इतना ही कहूँगा इस वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।